नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणगौर पूजा के दिनों में सुनी जाने वाली सूरज जी के रोट व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक गांव में माँ और बेटी रहती थीं। दोनों सूरज भगवान का व्रत रखती थीं। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कह गई। एक बड़ा रोट माँ का तथा छोटा रोट बेटी के लिए था, क्योंकि इस व्रत में रोट पूरा खाना चाहिए और झूठा नहीं पचाना चाहिए और एक रोटी ही खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लड़की माँ का रोट बना रही थी कि सूरज जी एक साधु बाबा के भेष में भिक्षा मांगने आए। लड़की ने कहा, यह रोट माँ के लिए है, आप बैठो, अभी मेरा रोट बनेगा तब खा लेना। बाबा ने कहा, देना है तो अभी दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का टुकड़ा टूटा हुआ देख नाराज हुई और कहा, धिये बाई धिये, रोटा माइली कोर, दे मारो दे पड़ सारो दे। माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहाँ से भागकर जंगल में चली गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि इसको मेरी वजह से घर से निकलना पड़ा है तो इसकी रक्षा भी मुझे ही करनी है। सूरज भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और पानी का लोटा उस लड़की के पास भेज देते। लड़की मजे से खाकर वहीं बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा बहुत ही थका हुआ था। वहीं पर विश्राम करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे रुक गया। उसके साथ आए नाई से कहा कि थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाता, प्यास से जान निकली जा रही है। यह सुनकर उस लड़की ने अपने लोटे में से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने फिर कहा कि आधी जान तो बच गई, यदि थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। यह सुनकर लड़की ने चुल्लू भर पानी फिर से डाल दिया। राजा नाई से कहने लगा, जरूर इस पेड़ पर कोई है, तुम चढ़कर देखो। नाई पेड़ पर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने कहा, तुम राजा से कुछ मत कहना, पता नहीं राजा मेरे साथ क्या करेगा। तुम यह लड्डू खा लो और पानी भी पी लो। नाई को भी बहुत जोरों से भूख प्यास लगी थी, इसलिए वह लड्डू खा लिया और पानी पी लिया। नीचे आकर राजा से कहा कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने कहा, नहाया और खाया हुआ व्यक्ति पहचान में आ जाता है। जब तुम ऊपर चढ़े थे तब तुम बहुत ही थके हुए थे, अब तुम नीचे आए हो तो तरोताजा दिख रहे हो। राजा स्वयं पेड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ लड़की मिली। राजा ने उससे विवाह कर लिया और अपने महल में लाया। राजा की अन्य रानियां उससे जलने लगी। 1 वर्ष में ही उसने एक बालक को जन्म दिया। अब तो दूसरी रानियां उससे और जलने लगी। एक दिन वह लड़की सूरज रोट का व्रत की थी, इसलिए एक रोट बनाई। राजा की दूसरी रानियां राजा से बोली, तुम रानी लेकर आए हो या जाटनी लाए हो? जाटो जैसा रोट बनाया, आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो राजकुमार का पेट दर्द होगा। रानी ने बात सुन ली और रोट को कटोरी के नीचे छिपा दिया और मन में सूरज भगवान से सहायता करने के लिए विनती करने लगी। जब राजा आया और उसने पूछा कि कटोरी के नीचे क्या है, फिर राजा ने स्वयं ही कटोरी उठाया तो उसके नीचे से सोने का सिक्का निकला। राजा ने कहा, यह सिक्का कहाँ से आया? वह लड़की बोली, मेरे गरीब पीहर का भेंट है। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर का इतना अच्छा भेंट। कुछ दिनों के बाद रानी एक दिन खिड़की के बाहर देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ झांझरे बेच रही है। उसने अपने माँ को वहाँ बुला लिया। उसने सोचा, इतने नौकर चाकर है, वह भी पड़ी रहेगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि उसकी माँ यहाँ है। यह सोचकर उसने अपने माँ को बुलाया, लेकिन वह आते ही फिर वही बात दोहराने लगी, धिये माई धिये, मेरी रोटी दे।
मेरी रोटी का कोण मुझे दे दे। यह सुनकर रानी ने सोचा कि ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी यह माँ है। देवरानी और जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएंगी। उसने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और उसमें ताला लगा दिया। राजा के आते ही रानी की देवरानी और जेठानी ने कहा कि आप रानी लाए हो या डायन भूतनी लाए हो। आज एक औरत महल में घुसी और बाहर ही नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठरी की चाबी मांगी। रानी ने दे दी। जब राजा ने कोठरी खोली तो उसमें सोने की मूर्ति मिली। राजा ने रानी से पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई। रानी ने कहा, यह मेरे गरीब पीहर का भेंट है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती भेंट आते हैं, हमें तो नहीं बुलाते। मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। सूरज भगवान ने कहा, बाई, मैं राजा को सवा पहर का ससुराल दिखा दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए। रानी ने मुश्किल से ही किसी प्रकार राजा को मनाया। सूरज भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो मेरी धोती और एक पाव की जूती भूल आया हूँ। नाई, तुम जाकर लेकर आओ। रानी ने कहा कि मेरे पीहर में इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुराने धोती को खो जाने दो। रानी को डर था कि सूरज भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वापस वहाँ जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी पर संदेह हो गया था, इसलिए वह उस भेद का पता लगाना चाहता था। उसने नाई को भेज दिया। वापस जाकर नाई देखा कि वहाँ तो केवल जंगल ही जंगल है। जहाँ चूरमा बाटी बनाया था वहाँ पर जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक वहाँ पर ना कोई महल दिखाई दे रहा था, ना कोई बाग बगीचा दिखाई दे रहा था, ना ही कोई मनुष्य दिखाई दे रहा था। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उन्हें उठाया और वहाँ से भागा और राजा को आकर सारी बात बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर रख दी और बोले, तुम सच सच बताओ, बात क्या है। रानी ने सब कुछ सच बता दिया। राजा रानी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। अपने सभी नगर वासियों से सूरज रोट का व्रत करने को कहा और राजा स्वयं भी सूरज रोट का व्रत करने लगा। सूरज भगवान की कृपा से राज्य में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो।